समीना खान जो है इससे पहले एक शोबिस में काम करती नहीं है और काफ़ी लेविश ज़िंदगी अपनी गुजारती रही है। उसको इन्होंने तर्क करके और आज यहाँ पर एक ढाबा चला रहे हैं। शोबिस से वाबस्ता थी और मैं भी बुलंदी की आसमानों को छूना चाह रही थी और तरक्की पाना चाह रही थी, लेकिन इस तरक्की को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ गलत रास्तों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से मैंने शोबिस की लाइफ को तर्क करके मैंने एक मामूली सी एक सादा लाइफ गुजारना ज़्यादा पसंद किया। इस सारे मामले में फैमिली सपोर्ट आपको कितनी रही? फैमिली सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। किसी ने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं थकी हुई आती हूँ तो एक चाय का कप ही हम इसको बना कर दे दें। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नाज़रीन, आज हम पिंडी में मौजूद हैं। मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक फूड कोर्ट है मोमेंट सन के नाम से, जिसको समीना खान चला रही हैं। इनकी कहानी बताता चलूँ तो समीना खान जो है इससे पहले एक शोबिस में काम करती नहीं है और काफ़ी लेविश ज़िंदगी अपनी गुजारती रही है। उसको इन्होंने तर्क करके और आज यहाँ पर एक ढाबा चला रहे हैं। क्या वजह बनी कि इन्होंने वो लेविश ज़िंदगी छोड़कर और ये ढाबा चला रही हैं? आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना, मुझे ये बताएं कि आप एक लेविश ज़िंदगी गुजार रही थी, आपने उसको तर्क करके एक यहाँ पर ढाबा चला रही हैं। क्या कहानी, क्या वजह थी जो आपने उसको तर्क किया और यहाँ पर आप ये ढाबा चला रहे हैं? जी बिल्कुल, कहानी कोई मुख्तसर सी कहानी है कि मैं शोबिस से वाबस्ता थी और मैं भी बुलंदी की आसमानों को छूना चाह रही थी और तरक्की पाना चाह रही थी, लेकिन इस तरक्की को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ गलत रास्तों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से मैंने शोबिस की लाइफ को तर्क करके मैंने एक मामूली सी एक सादा लाइफ गुजारना ज़्यादा पसंद किया। कितना मुश्किल था उस लाइफ को छोड़ना और इस लाइफ को अडॉप्ट करना? वो लाइफ एक बहुत आसान सी लाइफ थी, ये लाइफ एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन लाइफ है। तो ये बताएं, इस ढाबे का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये मोमेंट सन का है, ख़ास तौर पे जो नाम आपने रखा है मोमेंट सन का, इसका आइडिया कहाँ से आया? बिल्कुल ऐसा ही है। मोमेंट सन का जो आइडिया था वो इतनी आसानी से नहीं आया। ये तकरीबन 6-7 महीने मुझे लगा है। 6-7 महीने तक मैं बिल्कुल बेनाम सी ज़िंदगी इस मोमेंट सन के बगैर गुजार रही थी और मैं बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी ज़िंदगी से भी और अपनों के रवैयों से भी मायूस हो चुकी थी, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो कहाँ से रिश्तेदार आते हैं कुछ समझ नहीं लगती, लेकिन जब इंसान डूबता है ना तो उस वक्त कुछ समझ नहीं लगती कि कहाँ सारे गायब हो गए। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरे अपनों का जब साथ छूट गया, मेरे पास कमाई का ज़रिया नहीं था और कुछ मैंने ऐसे अपने लोगों पर एतबार किया और एतबार की वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जब मेरे पास बहुत कुछ था, एतबार करने के बाद जब मैं सब कुछ खो चुकी थी, फिर मैं एक छोटे से मामूली से घर में एक किराए के मकान में रह रही थी। ऊपर से लॉकडाउन आ चुका था, ऊपर से महंगाई इमरान खान ने इतनी ज़्यादा कर दी थी और ऊपर से इतने माली मेरे हालात ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से मेरी समझने और समझ बूझने काम करना छोड़ दिया था। फिर मेरे इस्लामाबाद जो मेरे घर के पास मेरे नेबर हुआ करते थे, वो हेल्थ मिनिस्ट्री में होते हैं, उन्होंने फिर मुझे एडवाइस दी, उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने ही मुझे 1.5 लाख रुपया दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कराची बिरयानी का छोटा सा ढाबा लगाएं, आप उससे इंशाल्लाह तरक्की करेंगी। कराची बिरयानी तो खैर मुझे बनाना नहीं आती थी, लिहाजा मैंने आलू की चिप्स से पहले अपना काम स्टार्ट किया। तकरीबन मुझे 1-2 महीना आलू की चिप्स सेल करनी पड़ी। उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने काम सीखा, चिकन रोल बनाने का तरीका सीखा, आलू समोसा बनाने का तरीका सीखा। फिर आस्ता आस्ता करते करते मैंने तकरीबन 5 से 6 आइटम ऐसे हैं जो कि मैं बड़ी अपनी मेहनत और लगन से अपने हाथ से अपनी सफाई से यानी कि बना के लाती हूँ और यहाँ पे लाकर मैं सेल करती हूँ। और ये लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी कि दिखने में लगती है। मैं मानती हूँ कि वो लाइफ बहुत ही आसान लाइफ थी और ये लाइफ बहुत ही कठिन लाइफ है। इस लाइफ में मैंने अपना आप गंवा दिया, क्योंकि इस लाइफ में पूरी रात इंसान जब यहाँ से थका आ रहा 12 बजे घर जाता है तो सुबह के इंतज़ार में पूरी रात हमें मेहनत करनी पड़ती है। चिकन रोल का सामान तैयार करना पड़ता है, आलू समोसे का सामान तैयार करना पड़ता है, सब्ज़ी को धोना पड़ता है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है, फिर उसको तैयार करके रखना पड़ता है। इसी दरमियान हमें रात के 3 से 4 बज जाते हैं और फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ तो सुबह 6 बज जाते हैं। 6 बजे फिर मैंने उठना होता है क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं। फिर 6 बजे मुझे उनको स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल भेजने के बाद फिर वही मेरी रूटीन और फिर 11 बजे सुबह मुझे यहाँ पे हाज़िर होना पड़ता है। यहाँ पर आके फिर मैं यहाँ पे फिर कस्टमर डील करती हूँ, सामान सेल करती हूँ, तभी मेरा गुजर बसर हो रहा है। तो समीना, मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में फैमिली सपोर्ट आपको कितनी रही? फैमिली सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। किसी ने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं थकी हुई आती हूँ तो एक चाय का कप ही हम इसको बना कर दे दें। फैमिली सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। ये अब आप चला रही हैं, हमें आपने बताया, हमें पता चला कि आपके पास डीसी साहब भी आए थे, तो डीसी साहब ने आपकी क्या मदद की और यहाँ की जो आपकी इंतज़ामिया है उसने आपकी कैसे मदद की है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, डीसी साहब मेरे पास आए थे, अपनी टीम के साथ आए थे। मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। उन्होंने वक्तन तो मेरी हेल्प की कि साथ ही उन्होंने मुझे वेडनेसडे को, बुध वाले दिन, उन्होंने कचहरी में अपने ऑफिस में मुझे बुलाया है और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कमेटी वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा अपना कोई छोटा सा कारोबार हो जहाँ पर मैं 4 दीवारी के अंदर अपना कारोबार कर सकूँ या एक छोटा सा फूड पॉइंट हो। तो उन्होंने मुझे बुध वाले दिन अपने ऑफिस बुलाया है। अब देखें कि बुध वाले दिन जाती हूँ कि उनकी तरफ से क्या मेरी हेल्प होती है। समीना, कहा जाता है कि जो माशरा है ये मर्दों का माशरा है। यहाँ पर एक औरत का जो काम है ना उसे मायूब समझा जाता है, लोग बातें करते हैं, लोग औरतों को तंग करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर निकल के बाहर काम कर रही हैं, आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना मुझे क्या, हर उस औरत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो टीचर है और चाहे वो एक मामूली सी मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो डीडीएस में काम कर रही है, चाहे वो सेल गर्ल्स है। हमारा माशरा हर उस औरत के लिए बुरा है जो घर से निकल के बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमाना चाहती है। मेरे लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे अब आदत हो गई है, एक कान से सुनती दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि अगर मैं लोगों की बात सुनूंगी तो लोग तो मेरे घर में कभी भी राशन नहीं देंगे, लोग कभी भी मुझे खाने को नहीं देंगे, लोग कभी भी मेरे मकान का किराया नहीं आकर देंगे। लिहाजा लोगों का तो काम है बात करना, लोगों का काम है, लोग तो किसी भी हाल में खुश नहीं है। तो मुझे समीना ये बताएं, जब हम आपके ढाबे पे बात करते चलते हैं, क्या क्या अभी आइटम्स जो हैं आप यहाँ पर तैयार करती हैं? मैं चिकन रोल, आलू समोसा, फ्रेंच फ्राइज, दाल चावल, कीमा समोसा और वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस में जुम्मा और हफ्ते वाले, जुम्मे को तो मेरी छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार में वेजिटेबल राइस लेकर आती हूँ। इसके अलावा दाल चावल होते हैं, चिकन रोल, कीमा समोसा, आलू समोसा, फ्रेंच फ्राइज, ये मेरे पास होते हैं। और इसके अलावा मैं कल से इंशाल्लाह ताला पराठों का काम शुरू करने लगी हूँ, जिसके अंदर आलू वाला पराठा, मूली का पराठा, पालक का पराठा और सादा पराठा। तो समीना, एक सवाल और मैं आपकी पिछली लाइफ से करता चलूँ कि आपने बताया तो कौन कौन से ऐसे बड़े अदाकार हैं जिनके साथ आपने वहाँ पर काम किया शोबिज़ के अंदर? मैंने फिल्म स्टार नूर के साथ काम किया, एहसन खान के साथ काम किया, सवा परवेज़ के साथ काम किया, इमरान मलिक के साथ मैंने काम किया और इसके अलावा कराची की जो शीन है मैंने उनके साथ काम किया, लाहौर की शीन है मैंने उनके साथ काम किया। और इसके अलावा वो थिएटर में मैंने काम किया। लाली शाह की पूरी टीम हुआ करती थी जो कि आर्ट्स काउंसलर में चलती है, डबल रोड पर आर्ट्स काउंसलर, वहाँ पर मैंने उनके साथ काम किया। इसके अलावा मैंने ATV में काम किया, जंगी महल्ला, जंगी स्टैंड के नाम से मैंने काम किया। ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम होता है, उनके साथ मैंने उनकी टीम के साथ काम किया। और इसके अलावा मैं हेयर कलर की क्यूने की हेयर मॉडल रह चुकी हूँ, जो कि मैं उनके हेयर कलर की बालों की स्टिकिंग वगैरह करके कैट वॉक करना, बड़े बड़े पीसीज होटल में हम लोग शोज़ वगैरह कर चुके हैं। तो मुझे ये बताएं, ये जो आपकी कार्ट है ये तो रक्शे के ऊपर रखी हुई है, तो क्या रक्षा भी खुद ही चलाती हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, रक्षा मैं बिल्कुल चलाती हूँ, लेकिन जिसमें ये मैंने फूड कार्ट बनाया हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं चलता, ये मेरा यहीं पे खड़ा रहता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा रक्षा लिया है जो कि मैंने किस्तों पे लिया हुआ। अभी इसकी पेमेंट भी मैंने पूरी नहीं की है, क्योंकि उसी पे मैं दाल चावल पका के अपना सामान तैयार करके खुद चला कर लाती हूँ और ख़ुद चला कर लेकर जाती हूँ। और मुझे ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं उनका क्या किरदार है इसमें, क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है मॉम एंड सन, तो बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका और बच्चों ने किस तरह आपको मोटिवेट किया या आपने बच्चों को अपने साथ किस तरह मोटिवेट किया? जब अपनों का साथ ख़त्म हो जाता है ना तो फिर ये बच्चे ही काम आते हैं। मैं बच्चों की कुल कायनात हूँ और बच्चे मेरी कुल कायनात है। बच्चों ने जब अपनी माँ को बार बार टूटते हुए देखा तो बच्चों ने मुझे यानी कि मेरे हौसले को गिरने नहीं दिया, हर वक्त मेरे आंसू साफ़ किए और यही कहा कि मॉम हम आपके साथ हैं, मॉम हम आपके साथ हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह से 13 साल का है, वो रक्षा भी चला लेता है, बाइक भी चला लेता है। सिर्फ उसने माँ को देखते हुए ये सब कुछ सीखा, क्योंकि वो मेरा हाथ बटाना चाहता है, मेरा बाजू बनना चाहता है और इतनी सी उम्र में वो मेरा बाजू बन चुका है। जब मैं बीमार होती हूँ और मैं ये ढाबा नहीं खोल सकती तो मुझे इतना यकीन है, इतना मेरे बेटे पर भरोसा है कि वो ये रक्षा चला के सवारियाँ उठाकर जो भी 200, 400, 500 जितना भी कमाता है ला के सीधा मेरे हाथ में रखता है। और मैं देखकर खुश भी होती हूँ कि, लेकिन बस फ़ख्र है मुझे मेरे बेटों पर। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की ये स्टोरी थी हमारे साथ आज समीना खान मौजूद थी यहाँ पर। हमने दिखाया, आपको बताया कि किस तरह वो यहाँ पर अपना ये फूड कोर्ट भी चला रही हैं और किस तरह ये इससे पहले अपनी पुरताई ज़िंदगी गुजार रही थी। अपने मेज़बान ज़रगाम हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।